Assalamu alaikum. This is Ishan Salim from University of Sialkot, MSCS Semester 1. And today we will discuss about the improving interface of CCAS University. Okay, these are the heuristics evaluation as discussed previously in the heuristic evaluation. And now we will discuss about the redesignings. Okay, firstly हम अपने हेडर को एक्सप्लेन करते हैं। हेडर के अंदर टेक्स्ट की जो टेक्स्ट कलर को इन्हांस किया गया ताकि विजिबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, और जो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है उसके कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म किया गया है। जैसे कि डैश लगाकर 3 को यूज़ किया गया था और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था अंडरस्टैंड करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो एक मेन जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर था सिर्फ उसको ऐड कर दिया गया ताकि इजीली इसको अंडरस्टैंड किया जा सके। नेक्स्ट नैव बार को डिस्कस करते हैं। नैव बार की ट्रांसपेरेंसी को रिमूव किया गया इसके अंदर। जैसे कि पहले अगर हमने देखा था कि जब आपकी बैनर इमेज और नैव बार दोनों मर्ज होते थे तो हमारा लोगो जो है उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती थी। फिर नैव बार के अंदर हमारा होम पेज के टैब को ऐड किया गया है, और जो सब मेन्यूज़ के अंदर जो सब मेन्यूज़ बन रहे थे उनको सब मेन्यूज़ से रिमूव करके नैव बार के अंदर ऐड कर दिया है। और जैसे कि अभी हम इस वक्त होम पेज के ऊपर हैं तो हमारा जो टैब है होम का वो हाईलाइटेड है, जो कि हमें बता रहा है इस वक्त कि आप होम पेज के ऊपर हैं। और फिर नैव बार के अंदर ही हमने अलाइनमेंट्स टैब्स की अलाइनमेंट्स को चेंज किया है कि जैसे प्रीवियसली हमारा एडमिशन्स का और डिपार्टमेंट्स का टैब लास्ट पर आ रहा था, इसको हमने इसकी इम्पोर्टेंसी को देखते हुए इसको होम के साथ एडजस्ट किया है। और हमारा सीकास कनेक्ट जो कि एक ड्रॉप डाउन नहीं था, ये मिडल के अंदर पहले आ रहा था, अब हमने इसको राइट कॉर्नर में मूव कर दिया है ताकि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की जा सके कि नैव बार के अंदर हमारे टैब्स मिडल में जितने भी हैं फर्स्ट और लास्ट के अलावा सारे ड्रॉप बॉक्स हैं। नेक्स्ट इस इमेज को ऐड किया गया है टू मेक अ व्यू ऑफ बैनर इमेज। एंड नेक्स्टली हमने एडमिशन के स्पेलिंग्स को करेक्ट किया गया है कि एडमिशन फर्स्टली आ रहा था हमारे पास एडमिशन, लेकिन जो इसका करेक्ट वर्ड होता है जो कि टाइपो एरर को रिमूव किया गया है, एडमिशंस ऐड किया है। और साथ में हमने इसके मैसेज को अपडेट भी किया है कि जैसे लास्ट टाइम आ रहा था एडमिशन ओपन, तो अब हमने इसको चेंज करके फॉल एडमिशंस क्लोज की तरफ चेंज किया है। साथ में हमने एक इसके अंदर सर्च बार को ऐड किया है ताकि हम कोई भी यूज़र ने कि सर्च करना है तो उसको होम पेज के ऊपर वो अपने सर्च कर सके। ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। हमने इनके अलाइनमेंट को चेंज किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग वाले पहले एक लाइन में हैं, फिर आगे हेल्थ साइंसेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रही हैं। पहले इनकी अलाइनमेंट रैंडम में थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास वेबसाइट में हमारा गेज मीटर आ रहा है जिसके अंदर हमने कोई चेंजिंग्स नहीं की, इसको हमने एज इट इज़ पुट किया। फिर नेक्स्ट हमारे पास एलुमिनाई मैसेजेस हैं, इसके अंदर भी हमने इसको एज इट इज़ ही मूव किया वेबसाइट में। फिर अपकमिंग इवेंट्स के मैसेज को हमने जो एक्सपायर्ड मैसेजेस थे उनको हमने रिमूव किया और उसके जगह पर एक न्यू मैसेज
जनरेट किया कि एज देर इज़ नो अपकमिंग इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रजिस्ट्रेशन एंड एफिलिएशंस। इसके अंदर हमारे पास टैब्स आ रहे हैं HEC के और PEC। ये शो कर रहा है कि यानी कि CCAS किन किन एजुकेशन काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है। और जब हम इसके ऊपर क्लिक करते थे तो ये क्या हमारे पास एक ब्रोकन लिंक कंटेन हो जाता था जो हमें ब्रोकन लिंक हमें होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता था एज़ कम्पेयर टू के उसको HEC की वेबसाइट के ऊपर या PEC की वेबसाइट के ऊपर मूव करके उधर CCAS का लोगो और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन शो की जाती कि ये कब से इस HEC से रिकग्नाइज्ड है। फिर हमने फुटर के अंदर चेंजिंग की गई है। फुटर्स के अंदर हमने इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट नंबर को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, 2 अलग-अलग, ताकि हमने उसकी कम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सके। इसके अंदर वेरिफिकेशन डिग्री का आइकॉन था, बटन था, टैब था, जिसको हमने इधर से रिमूव कर दिया क्योंकि वो एक ब्रोकन लिंक था। और फिर इसके फुटर के अंदर हमारे पास लास्ट टाइम डिपार्टमेंट्स भी आ रहा था जो कि फुटर को बहुत ज़्यादा लेंथी कर रहा था, और अबाउट CCAS। तो ये सारी चीज़ें नैव बार के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। नेक्स्ट हमने इसके अंदर होवर का कॉन्सेप्ट को ऐड किया कि जब हम लास्ट टाइम होवर करते थे तो होवर करने से हमारे टेक्स्ट की विजिबिलिटी मज़ीद कम हो जाती थी, और हमने उसको चेंज करके ब्लैक कलर के अंदर थोड़ा सा मूव किया है कि जब आप होवर करेंगे तो जैसे कि ये स्टूडेंट पोर्टल पे लेट्स सपोज हमने होवर किया तो इसके टेक्स्ट को डार्क ब्लैक में ये आ गया ताकि इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और हमारे पास जो सोशल मीडिया आइकॉन्स थे जो कि वो भी लास्ट टाइम हमारे पास क्या हो रहे थे, वाइट कलर के अंदर मूव कर रहे थे, तो अब हमने इसको जो है उनके ओरिजिनल जो कलर्स हैं उसके अंदर मूव कर दिया है ताकि ये एक होवर को बेटर एक्सप्लेन किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉप बॉक्सेस हैं, डिपार्टमेंट्स का ड्रॉप बॉक्स है। ड्रॉप बॉक्स के अंदर भी हमने अलाइनमेंट्स को चेंज किया है कि जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबसे टॉप पर आ रहे हैं, फिर बाद में बाकी डिपार्टमेंट्स को मूव किया गया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडमिशन्स की बात करते हैं कि एडमिशन्स के टैब के अंदर हमने डिपार्टमेंट्स को अलाइन किया है, और इसकी अलाइनमेंट को हमने जो होम पेज के ऊपर डिपार्टमेंट्स शो हो रहे हैं उसके साथ मैच किया है, उसके अलाइनमेंट के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडमिशन्स का एडमिशन्स का टैब आ रहा है। एडमिशन्स के टैब के अंदर भी एक एडमिशन का टैब आ रहा था जिसको हमने इसके अंदर से रिमूव कर दिया है। और नेक्स्ट है हमारे पास आवर प्रोजेक्ट्स जो कि CCAS के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसके अंदर हमने अगेन अलाइनमेंट किया है और इसके अंदर से हमने कुछ टैब्स को रिमूव किया है, टैब्स को रिमूव किया क्योंकि वो एक ब्रोकन लिंक जनरेट कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास क्विक लिंक्स है। क्विक लिंक्स के अंदर हमारे पास डिग्री वेरिफिकेशन आ रहा है ऑलरेडी, और इधर ये हमारे पास ब्रोकन लिंक नहीं है, जबकि फुटर के अंदर भी हमारे पास डिग्री वेरिफिकेशन आ रहा था और उधर ये एक ब्रोकन लिंक के तौर पर था, तो हमने इसको फुटर में से रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास सेंटर्स हैं CCAS के, अबाउट का ऐड किया है। CCAS का हमने सब मेन्यू को नैव बार के अंदर ऐड कर दिया है। इसका सब मेन्यू को हमने रिमूव करके इसको डायरेक्टली हमने नैव बार के अंदर ऐड कर दिया है।
तो नेक्स्ट हमारे पास है सीकास कनेक्ट का पेज आ जाता है, और जिसके अंदर हमने शो कर रहा है कि इसके अंदर चेंजिंग्स नहीं हुई। अब जब हम डिपार्टमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं और हम किसी भी फर्दर टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इस वक्त ये सिविल इंजीनियरिंग के पेज के ऊपर लेट्स सपोज हम आ गए हैं, उसके अंदर हमने चेंजिंग नहीं की, लेकिन इसके अंदर देखें ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपका जो नैव बार है उसके अंदर डिपार्टमेंट्स का वर्ड हाईलाइटेड है, कि मतलब कि आप डिपार्टमेंट्स के टैब के इस वक्त आप उसके सब टैब के पेज के ऊपर है, और नैव बार के अंदर वो हाईलाइटेड है इस चीज़ को शो करते हुए कि आप इस वक्त पेज के ऊपर इस जगह पर मौजूद है। और अगर हम एडमिशन्स के ऊपर क्लिक करके लेट्स सपोज हम प्रोस्पेक्टस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसके अंदर हमने बकाया पेजेस के अंदर तो बकाया पेज के अंदर चेंजिंग नहीं की, स्पेलिंग्स को हमने करेक्ट किया है। बीएस प्रोस्पेक्टस के स्पेलिंग को करेक्ट किया गया और एमएस प्रोस्पेक्टस के स्पेलिंग्स को करेक्ट किया गया है। नेक्स्ट हम इसका एक्सप्लेन कर होम पेज के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम एडमिशन पोर्टल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो स्टूडेंट डिटेल्ड है, जब हमने लॉगिन करते हैं तो लास्ट टाइम हमारा लॉगिन बहुत टोटली ऑफ द थीम आ रहा था, जो हमारे वेबसाइट का थीम है उससे टोटली ही डिफरेंट था, और हमने उसको चेंज किया है। उसके हमने जो वेबसाइट के ऊपर कलरिंग स्कीम है उसी से ही रिलेटेड हमने उसको ऐड किया है। बैनर इमेज जो वेबसाइट के ऊपर है उसको ऐड किया गया है। और जो हमारे पास लास्ट टाइम एक इशू आ रहा था कि जो यूज़र है वो अपनी प्रोफाइल को एडिट नहीं कर सकता, तो एडिट का ऑप्शन इसके अंदर ऐड किया गया है। और लास्ट टाइम हमारे पास एक इशू आ रहा था कि जब हम लॉगिन करते थे तो लॉगिन करते हुए हमारे पास जो फॉर्म हमने जो फिल करना होता था उसके अंदर हम डाटा जो एंटर कर सकते थे वो सिर्फ इंटीजर टाइप डाटा है, जबकि हमने इसको लास्ट टाइम चेक देखा था कि यूज़र इसके अंदर करैक्टर्स भी ऐड कर रहा है, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर रहा है, और उनका अपर केस लोअर केस के ऊपर भी लिमिट नहीं है। तो इसको हमने चेंज करके प्लेस किया गया कि जो आपका यूज़र नेम या जो भी आप आईडी एंटर करेंगे तो आपने उसको न्यूमेरिक्स के अंदर ये प्लेस होल्डर के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कि आपको बता रहा है कि कितने करैक्टर्स आपने ऐड करने हैं और आपने किस तरह का डाटा ऐड करना है। इसको देख के हमें पता चल रहा है कि आप अपने मोबाइल नंबर को यूज़ कर रहे हैं जिससे आपने रजिस्टर किया है, और उसी से ही आप लॉगिन कर रहे हैं। 11 डिजिट्स तक आप डाटा को एंटर कर सकते हैं, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो 03 से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास इधर एरर प्रिवेंशंस का टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एक नो चेंज का पेज था, और ये हमने बेसिकली इस चीज़ को शो किया है कि जब आप पहले HEC को क्लिक करते थे या PEC को क्लिक करते थे तो वो आपको CCOS के ही होम पेज के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर देता था। तो ये इधर अपने रिलेटेड वेबसाइट का शो किया कि जैसे आप HEC को अगर आप क्लिक करें तो आपके पास HEC की रिलेटेड वेबसाइट ओपन हो जाए, PEC को क्लिक करें तो PEC की वेबसाइट ओपन हो जाए, उधर CCOS का लोगो आ रहा हो, और आपके पास आगे CCOS की जो रजिस्ट्रेशन या उसकी एफिलिएशन डिटेल्स आपके पास आ रही हो। और प्लस इसके अंदर ऐड किया गया है कि जब आप CCOS के लोगो के ऊपर आप होवर करें तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको ये वापस आपकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। नेक्स्ट सेल्फ क्रिटिक्स के अंदर हम
डिटेल्स को एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो हमने रीडिज़ाइन किया ये डेस्कटॉप के लेआउट के लिए या लैपटॉप्स या बिगर स्क्रीन्स के लिए। तो हमारा इंटरफेस मोबाइल्स के लिए चेंज होता है, टैब्स में चेंज होता है। तो हमारे पास लास्ट टाइम बैड पॉइंट्स में आ रहा था, रिस्पॉन्सिवनेस का इशू हमारे पास क्रिएट हो रहा था, तो जो कि फ्यूचर के अंदर हम सॉल्व किया जा सकता है फर्दर, जिसके ऊपर काम किया जा सकता है मोबाइल इंटरफेस के ऊपर। इसको हम काम मज़ीद किया जा सकता है। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।